नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। कोर्ट के आदेश के बाद आज तीसरे दिन भी भोपाल में चेकिंग अभियान जारी है। 17 प्रमुख स्थानों पर पॉइंट लगाकर चेकिंग की जा रही है। 2 दिनों में भोपाल पुलिस ने 921 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश भर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। 10 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के चलते प्लेन राइडर, बगैर हेलमेट और सीट बेल्ट बिना लगाए वाहनों के खिलाफ पुलिस जो है वो एक्शन ले रही है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद राजधानी भोपाल सहित समूचे मध्य प्रदेश में पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम राजधानी भोपाल के टीटी नगर में मौजूद हैं और पुलिस लगातार लोगों को चेकिंग अभियान, वाहनों की चेकिंग कर रही है। जो लोग हेलमेट नहीं लगाए हैं उनकी जांच की जा रही है, जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं उनकी भी जांच की जा रही है। लेकिन पुलिस के द्वारा लगातार जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों में पुलिस ने 1000 के करीब वाहनों पर जो है फाइन लगाया है, चालानी कार्रवाई की है। सर, क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरह का जांच? न्यायालय के आदेश और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार 2 पहिया वाहन चालक अगर हेलमेट धारण नहीं करता तो उनकी कार्रवाई हम 129 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत करते हैं। और लगातार ये 10/11 से स्टार्ट हुआ है तो 10/1 तक अभियान चलेगा। और सीट बेल्ट के लिए हम 138 मोटर व्हीकल एक्ट के बिना सीट बेल्ट लगाए, बिना ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो हेलमेट नहीं लगा रहा है, जो सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है, उन पे कितने की कार्रवाई, कितने का फाइन? सीट बेल्ट का 500 का है, जो ऑन द स्पॉट हम काट देते हैं यहाँ पर चालान। और अगर वो पेड नहीं कर पाता तो उसको ऑनलाइन बना देते हैं, जो बाद में वो जमा करता है। पुलिस को समस्त जिलों, मध्य प्रदेश के तमाम जो जिले हैं उन अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने जिले में जो है चेकिंग अभियान चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन कराएं। अब उसी कड़ी में 50 दिनों तक ये अभियान चलेगा, 10 जनवरी तक चलेगा। राजधानी भोपाल सहित समूचे मध्य प्रदेश में ये अभियान जारी है। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ अजय दुबे, जी मीडिया, भोपाल। तो वहीं मध्य प्रदेश में ट्रैफिक नियमों को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर इसके तहत आज ग्वालियर में यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 70 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की। साथ ही वाहन चालक कार्रवाई के बाद ट्रैफिक नियमों का पालन करने की बात करते हुए भी नजर आए। इसमें मुख्यतः हेलमेट और सीट बेल्ट के ऊपर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। शहर में हम लोग शहर के सभी मुख्य पॉइंटों पर चेकिंग चलाई जा रही है। और अभी विशेषकर जब अभियान चालू हुआ है, हम लोग अवेयरनेस की ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इसके बाद और सख्ती से कार्रवाई होगी। अभी लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि जो 2 सवारी जो बैठते हैं मोटरसाइकिल में, वो पीछे वाला जो आदमी बैठ रहा है वो भी आवश्यक रूप से हेलमेट लगाए। और जो 4 व्हीलर में जो ड्राइवर के साथ में जो बाजू वाली सीट में जो व्यक्ति बैठता है उसको भी सीट बेल्ट लगाना बहुत अनिवार्य है। तो मध्य प्रदेश में लगातार चेकिंग अभियान तो चला ही जा रहा है, लेकिन इसका असर कितना देखने को मिल रहा है ये भी जानेंगे। मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग शहरों से मेरे साथ मौजूद है। भोपाल से मेरे साथ आकाश मेरे सहयोगी हैं। अगर मंदसौर की बात की जाए तो मंदसौर से मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रीवा से अजय हैं और साथ ही ग्वालियर से मेरे साथ प्रियांशु भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आकाश, आपके पास आ रहा हूं। इस चेकिंग अभियान का उद्देश्य और कितना असर इसका जमीन पर भोपाल में नजर आ रहा है? विकास, पिछले आधे घंटे से यानी कि 5 बजे से मैं वो जगह, वो स्पॉट ढूंढ रहा हूं जहां मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस अभियान के तहत चेकिंग कर रही हो। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक भी स्पॉट ऐसा नहीं मिला है जहां पुलिस चेकिंग कर रही हो। भोपाल का न्यू मार्केट सबसे बड़ा इलाका है, उसके ठीक पहले भी हम मौजूद हैं। वहां किसी भी चौराहे पर, यानी कि 2 चौराहे पड़ते हैं, किसी भी जगह पर चेकिंग स्पॉट नहीं है। बोर्ड ऑफिस चौराहा जो एक बड़ी व्यस्ततम जगह है,
ये एक तरफ होशंगाबाद रोड को जोड़ती है, चेतक ब्रिज से जाते हैं, दूसरी तरफ आप 10 नंबर और इन तमाम क्षेत्र को जाते हैं, यहाँ कोई चेकिंग नहीं है, पुलिस कंट्रोल रूम के आसपास चेकिंग नहीं है। लिंक रोड नंबर 3 जहां से हम रोज गुजरते हैं और वहां इस अभियान के बावजूद कभी न कभी चेकिंग रहती है, आज कोई चेकिंग नहीं है। और अभी लिंक रोड नंबर 1 पर हम मौजूद हैं, मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहां भी एक भी स्टॉप भोपाल की पुलिस ने नहीं बनाया है। दावे जरूर हैं, पुलिस मुख्यालय का बकायदा आदेश है, पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों को हाई कोर्ट के निर्देश हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट के निर्देशों को भोपाल की पुलिस उस तरीके से ले नहीं रही है। अब आपको मैं बताता हूं कि एक साल पहले भी लगभग एक साल पहले भी ऐसा ही आदेश जारी होता है। उस समय भी हाई कोर्ट की सख्ती थी, पिलियन राइडर्स पर चालानी कार्रवाई के निर्देश थे, ठीक यही आदेश जारी होता है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की ढीलेपन की वजह से भोपाल के नागरिक जागरूक नहीं हुए। और अब जब दोबारा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई, पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किए, वही आलम है। जमीन पर भोपाल में अगर आधे घंटे में मुझे चेक स्पॉट नहीं मिलता है, चेक पॉइंट नहीं मिलता है, तो आप मान सकते हैं कि भोपाल में नाम मात्र की कार्रवाइयां हो रही है, नाम मात्र की चेकिंग की जा रही है। क्योंकि प्रमुख शहरों के पॉइंट्स पर मैंने खुद अपनी कार से जाकर देखे हैं कि पुलिस कहीं चेकिंग कर रही है या नहीं कर रही। इसके बाद हम यहां पर मौजूद होकर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अभी और भी कुछ स्पॉट्स पर जाते हैं, लेकिन जहां जो बड़ी स्पॉट है वहां कहीं भी पुलिस का एक भी चेक पॉइंट नहीं मिला है। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो पिलियन राइडर्स तो हेलमेट बहुत ही कम, ना के बराबर लगा रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देश हैं, उन निर्देशों के आधार पर आकाश लौटूंगा आपके पास। तो कागजों में जो आदेश उतारा गया है उसका जमीन पर कितना असर हुआ? पहली तस्वीर आपने राजधानी भोपाल की देखी है, इसके बाद सीधा मैं मंदसौर चलता हूं। मनीष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, मंदसौर में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्या यह अभियान जमीन पर उतरता नजर आई दे रहा है? जी बिल्कुल, अभियान के तहत पुलिस चेकिंग जरूर लग रही है, हाईवे पे चेकिंग जारी है और शहर में भी कई पॉइंट पे चेकिंग की जा रही है। लेकिन जो लोग हैं, लोगों में जागरूकता की काफी कमी दिखाई दे रही है। जहां पर चेकिंग होती है उस रास्ते को या तो वे बदल लेते हैं या दूसरे रास्ते या हेलमेट लगा के उधर से निकलते हैं। लेकिन जो हम इस समय बीपीएल चौराहे पर हैं, शहर का मुख्य चौराहा, और यहाँ देख सकते हैं कि लोग किस तरह से बिना हेलमेट के जा रहे हैं। हेलमेट ना आगे वाले लोग लगा रहे हैं, ना ही पीछे वाले लोग कहीं लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जो दावे किए हैं कि हम लोगों ने जो पेट्रोल पंप हैं उन पे भी इस तरह के आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए लोग आए वो भी हेलमेट लगा के आए तो उनको प्रायोरिटी दी जाए। लेकिन इस समय ये पेट्रोल पंप भी पास में, यहाँ हम देखेंगे तो पेट्रोल पंप पे भी जितने लोग अभी पेट्रोल भरवा रहे हैं सभी लोग ने भी हेलमेट लगाया हुआ नहीं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइनें लगी हुई पेट्रोल पंप पे लोगों की, लेकिन पेट्रोल पंप पे कोई भी यहाँ हेलमेट लगाया हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोग साथ में इनसे बात करने की हेलमेट लगाते लोग नजर नहीं आ रहे हैं, सीट बेल्ट लगाते लोग नजर नहीं आ रहे हैं। रीवा चलेंगे, अजय मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। अजय, रीवा की हाल बताइए, क्या वहां इस पूरे अभियान का असर हो रहा है और लोगों में कितनी अवेयरनेस है इस पूरे अभियान को लेकर? देखिए, हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। ये है कि मध्य प्रदेश में जो सड़क हादसे हो रहे हैं उसकी वजह ये है कि बाइक सवार लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं और जो कार में सवार होते हैं वो सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते। हाई कोर्ट ने जब आदेश जारी किया, आनंद फानन में पुलिस ने जगह जगह पर चेकिंग लगानी शुरू की, लेकिन सबसे बड़ी पुलिस की लापरवाही देखिए, पुलिस के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो खुद हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। जब आज चेकिंग हो रही थी हम लोगों ने जब कवरेज किया तो उसमें देखा कि पुलिस के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो खुद हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। बात करनी चाहिए तो जिम्मेदारों का सवाल पूछने पर जवाब देना सही नहीं समझा और कहीं न कहीं जवाब नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर देखिए, पुलिस दिन रात जो चेकिंग कर रही है वो आम लोगों तक उसका सख्ती बरता जा रहा है, लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन जब पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी, राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारी नियमों का पालन नहीं करेंगे तो भला आम आदमी इस नियम को कितना जल्दी फॉलो करेगा? क्योंकि एक जिम्मेदार अधिकारी जो जिसे नियम पता हो, जब वो खुद नियम की अनदेखी करेगा, हाईकोर्ट के नियमों का पालन नहीं करेगा, तो आम आदमी इस नियम को कैसे पालन करेगा, ये बाद में देखा और समझा सकता है। लेकिन देखिए, हम चौराहे में खड़े हैं, हम चाहेंगे तस्वीर दिखाएंगे आपको। हम यहाँ पर जो लोग आवागमन कर रहे हैं वो वाहनों का बहुत कम जो चलान हो रहा है वो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर चलानी कार्रवाई अब से थोड़ी देर पहले हो रही थी, लेकिन अब वो चलानी कार्रवाई नहीं हो रही है। जो स्पॉट थे जहाँ पर पुलिस ने चिन्हित किया हुआ था उन जगहों पर अभी
चलानी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो भी देखिए बिना हेलमेट चलिए, के अमूमन रीवा गुजर में भी रहे हैं। यही हालात हैं कि लोग गुजर रहे हैं बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट लगाए। ग्वालियर चलेंगे, ग्वालियर का क्या कुछ रुख समझ में आ रहा है? प्रियांशु बताइए, ग्वालियर की किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? आवाज आ रही है प्रियांशु आपको? चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। आकाश, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने भी जिक्र किया, अलग अलग हमने तस्वीरें अलग अलग शहरों की देखी हैं। अमूमन तस्वीरें यही है कि सिर्फ कागजों में अभियान चलता नजर आ रहा है, लेकिन सड़कों पर यह अभियान नजर नहीं आ रहा। और क्यों ऐसे बैकअप प्लान नहीं बनाए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि इसको जब जमीन पे उतारा जाए, अगर वो सफल नहीं होता तो उसकी मॉनिटरिंग भी की जाए? इसके लिए क्या कुछ विकल्प नजर आ रहे हैं? क्या कुछ दिखता है जमीन पर? देखिए, जो व्यवस्थाएं हैं उससे लग रहा है कि पुलिस गंभीरता से इस आदेश को नहीं ले रही है। अगर पहली बार ही गंभीरता से इस आदेश को लिया जाता और बाकायदा अभियान चलाया जाता, संभवतः दोबारा इस तरीके के आदेश की जरूरत नहीं पड़ती। इन तस्वीरों को देखिए आप, ये एक चौराहा है और अधिकतर जो आपको चेहरे यहाँ पर दिखाई देंगे वो बिना हेलमेट के चेहरे हैं। कुछ एकाध लोग जरूर हेलमेट पहने हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन एक भी व्यक्ति हेलमेट पहना हुआ नहीं नजर आएगा। पिलियन राइडर्स, जैसे अमूमन हम दिल्ली, बेंगलुरु, बड़े शहरों में देखते हैं कि पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति भी हेलमेट पहनते हैं। एक तस्वीर हमें जरूर दिखाई दे रही, दोनों व्यक्ति हेलमेट लगाए हुए हैं। इसके अलावा जो पिलियन राइडर्स हैं वो बहुत कम, ना के बराबर हेलमेट पहन रहे हैं। और कोर्ट का उद्देश्य ये है और पुलिस मुख्यालय का उद्देश्य ये है कि दोनों सवारियां हेलमेट लगा के चलें, जिससे हादसे हो तो कम से कम जीवन की रक्षा हो सके। सीट बेल्ट लोग लगाने से कतरा रहे हैं। और हवाला ये दिया गया कि हम लोगों को जागरूक करेंगे, लेकिन जागरूक कैसे कर रहे हैं? खाना पूर्ति के लिए एक आध जगह चेक पॉइंट्स लग गई, एक दो जगह आपने चेकिंग कर ली दिन में, तो बस इतना ही हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो मैं शाम से मैं तलाश रहा हूं चेक पॉइंट्स, वो चेक पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस कितनी गंभीरता से इस आदेश को ले रही है और कैसे पालन कराया जा रहा है, लोगों को कितनी समझाइश दी जा रही है। चालान काटना या फिर चालानी कार्रवाई करना एकमात्र उपाय नहीं है, लोगों को जागरूक करना होगा। ये उद्देश्य पुलिस मुख्यालय का भी है। अपने आदेश इस बात का जिक्र भी किया गया कि लोगों को समझाइश दें, उन्हें जागरूक करें, सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन कितना जरूरी है। लेकिन जब चेक पोस्ट भी लगते हैं तो सिर्फ लगातार फिर कार्रवाई होती है, समझाइश की कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। और यही वजह है कि लगातार दूसरी बार ये आदेश जारी हो रहा है, इसके बावजूद भोपाल में वो जागरूकता नहीं देखी जा पा रही। मीडिया के माध्यम से जो खबरें हम दिखा रहे हैं उसके माध्यम से जो हमें देख रहे हैं वो ज़रूर इससे अलर्ट हो रहे हैं और खुद जो दो सवारी या फिर अकेले एक सवारी निकल रही तो वो हेलमेट लगाकर यात्रा कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, आपकी सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर होना चाहिए, क्योंकि मकसद यही है कि अगर आप कभी खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट का शिकार होते हैं तो आपकी जीवन की रक्षा हो सके, इसलिए इन सब नियमों को बताया जाना जरूरी है। लेकिन वो भोपाल पुलिस कहीं ना कहीं करते हुए हमें जमीन पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि पहले मनीष आपके पास आऊंगा। देखिए, भोपाल से आकाश जिस तरह से बता रहे हैं कि बस सड़कों पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्या आपको लगता है कि ऊपर से आदेश आते हैं इसलिए सड़क सुरक्षा सप्ताह की हम बात करें, ऐसे तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम तो चलाए जाते हैं, लेकिन ये जमीन पर नजर क्यों नहीं आते? क्या ढीला रवैया है? क्या जिनको जिम्मेदारी है सड़क पर इन योजनाओं को इंप्लीमेंट करने की या इन अभियान को इंप्लीमेंट करने की, वहां कमी हो रही है क्या? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्रियान्वयन में कमी तो है ही। उसके साथ ही जो अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद समझना चाहिए, ताकि क्योंकि सुरक्षा खुद की सुरक्षा का से जुड़ा हुआ है मसला है। लेकिन चाहे मास्क की मुहिम लें, चाहे हेलमेट की मुहिम लें, सीट बेल्ट की मुहिम लें, लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की काफी कमी यहाँ दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो अधिकतर लोग जा रहे हैं, अधिकतर मतलब 100 लोगों में एक व्यक्ति हेलमेट लगाया हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर चेकिंग की बात करें तो चेकिंग शहर में कई स्थानों पे चल रही है, हम सब भी उन चेकिंग को कवर किए हैं, लेकिन वहां पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, समझाइश की दी जा रही है। और जिन रास्तों पर चेकिंग होती है उन रास्तों से लोग जो बिना हेलमेट आते हैं पलट जाते हैं या हेलमेट लगा के निकलते हैं। लेकिन ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, व्यक्ति की जान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो ये जागरूकता लानी होगी, लोगों को भी समझना, अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि हेलमेट लगाना कितना आवश्यक है। और लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो ही इस युवा जो योजना है, जो सुरक्षा की जो योजना है, इसका क्रियान्वयन पूरी तरह से हो पाएगा। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से कोशिश के दावे कर रही है,
पेट्रोल पंप पे भी जो उन्होंने दावा किया है कि पेट्रोल पंप पे भी जो हेलमेट वाले लोग होंगे उन्हें पेट्रोल भरने में प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन धरातल में कहीं इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। उम्मीद यही की जा रही है कि जो धीरे धीरे अब इसमें जो उनकी क्रियान्वयन की गति है वो बढ़ेगी, तो शायद लोगों में थोड़ी जागरूकता है। और हम भी हमारी चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि अपनी सुरक्षा से जुड़े मुद्दे चलिए, में प्रियांशु पुलिस से न डरे। मेरे साथ ग्वालियर से जुड़ गए। प्रियांशु, ग्वालियर का हाल बताइए, क्या नजर आ रहा है? ये जो अभियान है उसके तहत कितनी कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या स्थिति है ग्राउंड की? चेकिंग काफी, अगर आप देख सकते हैं, अगर आप तस्वीर काफी 2 घंटे एक चेक पोस्ट पे आके और यहाँ पर उनका बिना हेलमेट आके, अगर आप देखें तो इतनी सारी बाइकें यहाँ खड़ी हुई है, इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं, पूरी तरीके से जो चेकिंग चल रही है। एक पॉइंट पर इतने सारे लोग जिसका हाईकोर्ट उसको लेकर अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना ज्यादा गंभीरता से नहीं देखते, सारी बाइकें एक ही पॉइंट पर खड़ी हुई है। ग्वालियर का मेन पॉइंट है, यहाँ इसको गोले का मंदिर बोला जाता है इस जगह को। इस जगह पर मैं एक बात और बता दूं, ये वह जगह है जब कई अगर भिंड से आने वाले, मुरैना से आने वाले सभी जो रास्ते इसी जगह पे आके मिलते हैं। इस जगह पे इतने सारे लोगों के साथ इकट्ठा होना, इतने सारे चेक पॉइंट में पकड़े जाना बिना हेलमेट के पकड़े जाना एक बहुत बड़ी बात है। और आप ये भी देख सकते हैं कि सबके बराबर कार्रवाई की जा रही है, पुलिस तरफ से चालान काटे जा रहे हैं। यहाँ पर जागरूकता जो चलाया जा रहा है, जागरूकता की गई है, हेलमेट का पालन करें। ठीक है प्रियांशु, आपके पास ठीक तरह से आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक। आकाश, एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। क्या लगता है, जितनी जिम्मेदारी इस तरह के अभियान चलाने की है, उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की भी है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहिए? अब बात आती है अवेयरनेस की। भोपाल में क्या लगता है, क्यों अवेयरनेस नहीं पहुंच पा रही है? लोग क्यों अपने महत्वपूर्ण कर्तव्यों के प्रति अवेयर नजर नहीं आते? देखिए, इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जब तक आप हादसे का शिकार नहीं होते हैं तब तक सबक नहीं होता है। कोशिश ये है कि आप हादसे से पहले अलर्ट रहिए किसी चीज़ को लेकर। आप जब यात्रा कर रहे हैं या बाइक से या कार से, तो तैयारी के साथ आपको यात्रा करनी चाहिए कि कहीं कोई समस्या ना हो। और मकसद भी यही है कि लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें ताकि उनके जीवन की रक्षा हो सके। ये सबसे अहम कड़ी ये है कि पहले आपको खुद समझना होगा, ये तय करना होगा कि आप नियमों का पालन करें। क्योंकि अगर आप 2 सवारी के साथ चल रहे हैं, आपके पीछे कोई सीट पर बैठकर चल रहा है, उसको भी इतना खतरा है जितना जो गाड़ी या बाइक चला रहा है उसको जितना खतरा है। ऐसे में जो मुख्यालय के निर्देश है कि दोनों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। और ये बड़े शहरों में हम देखते हैं कि आप जब बाइक टैक्सी पर भी चलते हैं तो ड्राइवर आपको पहले हेलमेट ऑफर करता है, हेलमेट पहनाता है, इसके बाद आप ड्राइव कर पाते हैं। और भोपाल में ऐसा बाइक टैक्सियां भी फॉलो नहीं करती हैं, वो आपको हेलमेट ऑफर नहीं करेंगे अगर आप उनकी पिछली सीट पर बैठ रहे हैं तो। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब तक ना पुलिस इसको लेकर जागरूक कर पाई है, ना शहरों में बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं इस तरीके के, ना ही किसी तरीके के इश्तिहार दिए जा रहे हैं ताकि लोग इसे समझ सकें कि उन्हें सड़क नियमों का पालन करना है। मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि जो खबरें हम दिखा रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, वो हमारी खबरों के जरिए जरूर जागरूक हो रहे हैं और वो हेलमेट लगाकर बाहर निकल रहे हैं। वाकई आकाश, बहुत सही बात आपने कही है कि लोग जो हैं वो हादसों से ना बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से सबक लें, जिम्मेदारियों से सीखें। इसलिए अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आज सुरक्षा कवच का रियलिटी टेस्ट हमने किया था, लेकिन आप भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों और यह आपकी सुरक्षा के लिए भी बेहतर है।